वक्त ये संबोधन सुन पा रहे थे। मैं कुमार गौरव और प्रशांत देव मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हम सीधा रुख करते हैं। कुमार, पहले मैं आपके पास आ रही हूं। साफ साफ प्रधानमंत्री ने एक बार फिर बता दिया, 3 प्रण एक तरीके से उन्होंने सामने रखे कि शर्तों पर जवाब देंगे, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे और आतंकी सरपरस्त सरकार और आकाओं के बीच हम कोई भेद नहीं करेंगे। जो कल कहा उसे प्रधानमंत्री ने रिपीट किया है साफ तौर पर, और यह संदेश जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए जीवन धन्य हो जाता है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा आदमपुर एयरबेस से नज़दीक है, लिहाजा वहीं से पाकिस्तान को प्रधानमंत्री ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है और साफ साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर साधारण सैन्य अभियान नहीं है, ये कंटिन्यू चलने वाला अभियान है और ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता का परिचायक है। नीति, नियत और निर्णायक क्षमता का परिचायक है। न्यू नॉर्मल सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं है, न्यू नॉर्मल ये भी है कि अब पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में बैठकर आतंकवादी चैन की सांस नहीं ले सकते हैं। दुनिया को भी मैसेज है। प्रधानमंत्री ने जब अपने भाषण की शुरुआत की आशा, तो पहली लाइन उनकी ये थी कि जब पाकिस्तान की हालत ख़राब हुई भारतीय फ़ौज के हौसले के सामने, भारतीय एयरफोर्स के हौसले के सामने, उनके हमलों के सामने, तो आकाओं से पापाओं तक को भारत माता की जय याद आ गई। समझ लीजिए इशारा कहाँ है, पाकिस्तान को तो है ही, उससे भी कहीं दूर प्रधानमंत्री का इशारा है। आकाओं से पापाओं की जो लाइन है उनकी, उसमें उसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ सामने आया। तो जाहिर तौर पे वहाँ बैठकर प्रधानमंत्री ने सीधा पाकिस्तान की सीमा रेखा से नज़दीक जाकर पाकिस्तान को ललकारा है और मैसेज दिया है कि सबक सिखाया है, अगर फिर से फ़न उठाओगे तो फ़न को पूरा कुचल दिया जाएगा जैसे इस बार कुचला है। 9 आतंकी संगठन डीप इनसाइड पाकिस्तान, जिसमें 2 मुख्य तौर पे ट्रेनिंग सेंटर्स से, जैसे आर्मी और मिलिट्री का ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ उन्होंने पूरा का पूरा टाउनशिप बसा कर रखा था, उसको नेस्तनाबूद किया है ताकि फ्यूचर भविष्य के जो आतंकी थे वहाँ जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी 100 से ज़्यादा वो खत्म हो गए। 5 इंटरनेशनली एक्लेम्ड जो थे, जो जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बैन किया गया था आतंकवादी गतिविधि के वजह से, वो वहाँ मारे गए थे। और सीधे तौर पे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि ये बुद्ध की तो धरती है ही, शांति का प्रतीक है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की भी धरती है, इसलिए अधर्म के नाश के लिए हथियार उठाना जायज है और सेना ने वही किया है। हिंद की सेना को जिसने भी ललकारा है उसको हमने मिट्टी में मिला दिया है। मिलिट्री माइट, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने न्यू एज वेपन सिस्टम की बात की, उसके चुनौतियों की भी बात की है और सेना की सराहना की है, भारत की मेक इन इंडिया की भी सराहना की है और रूस से आए हुए S-400 की भी सराहना की है कि इसकी वजह से भारत की मिलिट्री माइट में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है और वही वजह है कि अब पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर अब एक नॉर्मल है, जब भी आप गर्दन उठाएंगे आपकी गर्दन को मरोड़ दिया जाएगा, फन फैलाएंगे, फन को कुचल दिया जाएगा। इसके अलावा सीधे तौर पे आदमपुर एयरबेस जाकर मैसेज देने का मतलब यही था। इसके 2 मायने होते हैं। पहला मायने कि सेना ने जो देश के लिए किया है, देश को सेफ रखा है, भारतीय जो एयरबेसेज थे या डिफेंस इंस्टॉलेशन थे, उनको उनकी ताकत की वजह से उसकी रक्षा हुई है, वो डैमेज नहीं हुआ है, इसलिए सेना को धन्यवाद भी कहना है। आदमपुर एयरफोर्स का जो बेस है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स का बेस है और पाकिस्तान की सीमा से लगता है नज़दीक जाकर पाकिस्तान, कल दिल्ली से ललकारा था, आज पाकिस्तान के नज़दीक जाकर ललकारा। आज सुबह 9 बजे वो पालम एयरपोर्ट से निकले थे और लगभग 1 घंटे आदमपुर एयरपोर्ट फोर्स का जो स्टेशन है वहाँ पे लगभग 1 घंटे रहे, जवानों से मिले, उनके बाद उनको संबोधित किया, उनकी हौसला अफजाई थी और साथ की और कहा कि तैयार रहिए, हिंद की सेना हमेशा तैयार रहनी चाहिए, अगर विरोधी सिर उठाएंगे तो उनका सिर फिर से कुचला जाएगा। वहाँ से देश को भी एक मैसेज है, सेना के साथ खड़े होकर प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया है कि पूरी सेना देश के लिए खड़ी है और उसका नेतृत्व जो है देश का वो सेना के साथ खड़ा है। हमेशा प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का शुरू से ही एक तरह से कहे तो हर पल मॉनिटरिंग कर रहे थे और सेना के तमाम जो अधिकारी थे उनके साथ बैठकों का दौर उनका चल रहा था, एक एक पल का अपडेट ले रहे थे। प्रधानमंत्री का सबसे पहला और आखिरी निर्देश ये होता था कि सफलतापूर्वक हमें स्ट्राइक करना है, लेकिन विदाउट लॉस, हमें जनहानि कम से कम हो। लेकिन जब आप एक्शन में होते हैं, कॉम्बैट एक्शन में होते हैं तो कुछ होता है, लेकिन किसी लीडरशिप का ये सोचना ये एक बड़ी बात होती है और यही सेना के अंदर उत्साह भरती है, जोश भरती है। तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री ने लगभग 1 घंटे का वक्त वहाँ बिताया, सेना को तो मैसेज दिया ही, पाकिस्तान को भी मैसेज दिया, पाकिस्तान से आगे भी जो लोग कुछ लोग कूद रहे थे उनको भी मैसेज दिया।
ये वही लाइन थी कि आकाओं से पापाओं तक को भारत माता की जय याद आ गई। आपने बिल्कुल सही कहा गौरव, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस खुला रखा, वो कितने संवेदनशील थे इस मामले को लेकर के कि आम नागरिक इसकी जद में ना आए और हमें आतंकी ठिकाने ही ध्वस्त करने, ये हमारा टारगेट साफ तौर पर था। एयर स्पेस खुला रखा, आज भी उन्होंने उस बात को दोहराया कि कितने संयमित तरीके से और कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा ये समझा जा सकता है, और कितनी सक्षम है हमारी सेना, हमारे वीर जवान, ये भी साफ साफ पता चलता है। लेकिन फिर एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रशांत, क्योंकि प्रधानमंत्री पीओके की भी बात करते हैं, तो क्या ये माने कि अगर आतंक पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और ऑपरेशन एक बार फिर ऑल आउट लॉन्च कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में, तो जो शर्तों पर बात होगी उसमें एक शर्त यह भी शामिल हो सकती है कि भारत ये मांग कर दे कि वो उन आतंकियों को जिन्होंने जख्म दिए देश को, उनको सुपुर्द करे पाकिस्तान। देखिए, ये पुरानी मांग है भारत की और बात बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये बात सरकार भी कह चुकी है। प्रधानमंत्री भी सरकार के सूत्रों से जो खबर आई थी उस पर साफ साफ ये बात कह दी गई है, बात होगी तो किस मुद्दे पे होगी। बात होगी तो सिर्फ पीओके के मुद्दे पे होगी, यानी पीओके हमारा है, हमें उसको वापस दे दो। दूसरा मुद्दा अगर कोई उठ सकता है तो उन आतंकियों को अगर पाकिस्तान वापस करना चाहे, इस बात पे तैयार हो जाए कि मतलब इतना तक मान जाए कि हम आतंकी वापस कर रहे हैं जो मोस्ट वांटेड हैं, हाफिज सईद है, अजहर मसूद है, जो अभी जिंदा बचे हैं, तो इनको अगर तो इस पे भी भारत बात कर सकता है। इसके अलावा किसी और बात पे बात नहीं होगी, ये भारत सरकार का स्टैंड है। और जिस तरीके से आज दूसरी बार राष्ट्र के नाम संदेश देने के बाद सेना के नाम जो पूरी सेना को संबोधित किया है प्रधानमंत्री ने, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है परमाणु धमकी की निकल के आई है कि प्रधानमंत्री ने साफ और स्पष्ट बोला है कि परमाणु धमकी देने की हवा निकल गई। ये तो पाकिस्तान को बता दिया और पूरी दुनिया को भी बता दिया कि परमाणु की धमकी से भारत डरने वाला नहीं है। उसे जो करना है एक लीगल फ्रेम में, एक जवाबी कार्रवाई में, वो करके रहेगा। और 2 से 3 बार आप पूरी भाषण को सुनिए, पाकिस्तान को फिर से चुनौती दी है कि अगर करोगे तो मरोगे। कुछ इस अंदाज में आज सेना के सामने उन्होंने ये बातें आज कही हैं। तो जाहिर सी बात है पूरे देश की सेनाओं का, तीनों सेनाओं का जिक्र उन्होंने बार बार किया, तो उसको उत्साहवर्धन वाला है। और जब इस तरीके से शीर्ष नेतृत्व से सेना को उत्साह मिलता है तो जाहिर सी बात है कामयाबी मिली है, उस कामयाबी को एक तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो भी ऐसी जगह से जहाँ की तस्वीर कुछ दिखा करके अपनी हंसी पाकिस्तान में वहाँ की सेना और सरकार उड़ा रही है। तो स्पष्ट संदेश है, वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा संदेश है, पूरे देश को संदेश है, पाकिस्तान को संदेश है, पूरी दुनिया को संदेश है जी, बिल्कुल। कि भारत का जो ये नया भारत है वो कैसा है और किस तरीके के जवाब मिलेगा, तो काफी स्पष्ट हो जाती है बातें। और ये तो जो आप क्योंकि S-400 का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स, वो जो सामंजस्य है उसने कितना बेहतरीन शानदार काम किया, उसका जब जिक्र करते हैं तो मैं फिर एक बार कुमार को भी लाना चाहूंगी। कुमार, क्या ये प्रधानमंत्री का संदेश है दिशा में भी समझें कि एक चाइना को भी संदेश है? HQ-19 जो कि चला नहीं, पाकिस्तान को भले कितनी मदद की गई लेकिन हमने ध्वस्त किया एक एक करके, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि साफ तौर पर चाइनीज प्रोपोगेंडा या फिर उनके डिफेंस सिस्टम की भी हवा निकाल दी। देखिए बिल्कुल सीधे तौर पे जब ये ऑपरेशन चल रहा था उस दौरान आपको याद होगा 9 मिनट के अंदर भारत ने 7 मिनट के अंदर 9 नहीं 7 मिनट के अंदर भारत ने आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह किया था। तो जाहिर सी बात है उसमें पाकिस्तान के तमाम एयर सिस्टम्स की भी पोल खुली है। उसके बाद जब 20% उनके एयर बेसेज का हिस्सा हमने उड़ाया, उसको डैमेज किया, उस वक्त भी पाकिस्तान के जो रडार सिस्टम थे या फिर आप कहें कि जो सरफेस पे जो सेव करने वाले सिस्टम्स होते हैं, रडार सिस्टम हो या फिर मिसाइल की टेक्नोलॉजी हो, उन तमाम जगहों पे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आपने ठीक कहा आशा, पाकिस्तान की 80% मिलिट्री इक्विपमेंट कहाँ से आती है? चीन से आती है। तो जाहिर सी बात है भारत को एक टेस्टिंग ग्राउंड भी, इस ऑपरेशन के बहाने भारत को एक टेस्टिंग ग्राउंड भी मिला जिसमें कई चीज़ें हासिल हुई। पहला,
पहले एक जमाने में ये कहा जाता था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान का एयरफोर्स काफ़ी मजबूत है, भारत उस मुकाबले में नहीं है, क्योंकि भारत के पास मिग जैसे पुराने हथियार हैं, पुराने लड़ाकू विमान हैं। लेकिन भारत ने उन सबको बीतते हुए काल में अपग्रेड किया, राफेल खरीदा, S-400 खरीदा, भारत में कई सारे मिसाइल डेवलप किए जो लंबी दूरी की मार कर सकते हैं, और लगातार भारत हर साल कुछ न कुछ इस दिशा में अचीव करता रहता है। तो ये तमाम चीज़ों की ट्रायल टेस्टिंग तो भारत करके उसको अप्रूव करके प्रूव करके रखता ही है। लेकिन पाकिस्तान पे जो इस बार मौका मिला उनके एग्रेशन का, पाकिस्तान के आतंकियों को पे हमले से नाराज पाकिस्तानी एयरफोर्स की नाराज जब भारत की तरफ उनके हथियारों का मुंह घूमा, तो जाहिर सी बात है उसके बाद हमारे पास मौका था, और हमारे लिए बहुत अच्छा एक टेस्टिंग ग्राउंड साबित हुआ कि चीनी और पाकिस्तानी हथियार कहां तक खड़े उतरते हैं। लेकिन टेस्टिंग ग्राउंड के साथ साथ इसमें दो बातें निकल कर आती हैं। प्रशांत, मैं आपसे भी चाहूंगी, आप सेना को भी कवर करते हैं, इसलिए जरा इस पर बताइए प्रशांत, जो गौरव ने कहा उसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि देखिए दो चीज है, एक तो दुनिया ने देख लिया भारत की सैन्य क्षमता क्या है, ये नया भारत है और कितना कटिबद्ध है अपनी संप्रभुता को लेकर, वो दुनिया ने देखा, और कितना मजबूत है ये भी दुनिया ने देखा। लेकिन फिर एक ओपिनियन ये भी कहती है कि दुश्मन को ये एक मौका भी मिल गया इस सीज फायर के जरिए, जो हम हासिल कर सकते थे शायद अगर इसे और आगे बढ़ाया जाता, लेकिन वो हासिल नहीं हो पाया, और दुश्मन को एक मौका मिल गया खुद को तैयार करने का, क्योंकि वो अब जान चुका है कि भारत की सैन्य क्षमता क्या है, भारत की डिफेंस पावर क्या है। उस लिहाज से क्या कहीं ना कहीं ये एक चूक भी है, निकट भविष्य में इसको लेकर के अलग तरीके से भी भारत को तैयार होना होगा? देखिए आशा, इस पे मैं दो बात आपको बताऊंगा। अगर सेना अधिकारियों की जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए और जो जानकारी पहले आई, तो ये कि उन लोगों ने कहा कि अभी हमने सिर्फ 5 या 10% ही अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है, सिर्फ 5 और 10% अभी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है, और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। तो अभी ताकत बहुत बड़ी है हमारे पास। दूसरी बात, जो रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से एक बहुत ही सुखद जानकारी ये मिल रही है, जिसमें कि पूरे मंत्रालय को काफ़ी संतुष्टि हो रही है, कि जो आकाश मिसाइल का जो टेस्ट हुआ है, मतलब जो उसका रिजल्ट आया है, वो इतना शानदार रहा है कि इस पर बहुत ही गौरवान्वित तो खुशी मंत्रालय मना रहा है, डिफेंस सिस्टम मना रहा है कि आकाश ने जो काम किया है, S-400 तो बाहर का है, बहुत महंगा है और बहुत लिमिटेड है, लेकिन आकाश इंडिजिनस है, हमने खुद उसको बनाया, और उसकी एक्यूरेसी इतनी शानदार रही है कि उस पर मतलब एक तरीके से इस युद्ध के मैदान में, इस लड़ाई में आकाश को टेस्ट करके जो कामयाबी मिली है, इतनी सटीक मारक क्षमता वाला वो निकला है। तो ये एक बहुत अच्छी जानकारी, मतलब अच्छी बात हुई है, जिसपे यानी इस तरीके से कहना चाहिए कि मेक इन इंडिया को संतुष्टि है।